कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी जहां 9 मिलियन से अधिक पांडुलिपियां थीं। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया भर से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते। लेकिन सिर्फ एक रात में वो सब राख बन गया। क्यों? किसने और क्यों मिटा दी दुनिया की सबसे महान ज्ञान परंपराओं में से एक? ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी है। 5वीं सदी में बसाया गया नालंदा दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ तर्कशास्त्र, गणित, खगोल, चिकित्सा, बौद्ध दर्शन, हर विषय का अध्ययन होता था। हजारों छात्र, 1500 से अधिक शिक्षक और 100 से अधिक विशाल पुस्तकालय। नालंदा सच में मानव सभ्यता का प्रकाश स्तंभ। लेकिन 1193 में इतिहास ने करवट ली। तुर्क आक्रांता बख्तियार खिलजी ने बिहार पर चढ़ाई की और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दी। क्यों? क्योंकि उसके सेनापति को कहा गया कि हिंदुस्तानियों का ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान को तोड़ने से एक सभ्यता को कमजोर किया जा सकता है, और यही किया गया। कहा जाता है नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगंज इतनी विशाल थी कि उसकी पांडुलिपियां 3 महीने तक जलती रहीं। ज्ञान की लौ बुझाने की ये कोशिश सिर्फ एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं था, ये एक संस्कृति को घायल करने की साजिश थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नालंदा के बचे हुए विद्वान तिब्बत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। उन्होंने अपनी बचाई हुई पांडुलिपियां आगे बढ़ाईं। नालंदा जल गया, पर ज्ञान की अग्नि बुझी नहीं। और सदियों बाद 2014 में भारत ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा किया। ये सिर्फ एक भवन नहीं, ये संदेश है कि ज्ञान को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। नालंदा का विनाश हमें बताता है, अगर हम ज्ञान छोड़ दें, इतिहास हमें मिटा देगा। और अगर हम ज्ञान को थामे रखें, तो राख से भी नया भविष्य जन्म ले सकता है। नालंदा सिर्फ अतीत नहीं, भारत की आत्मा है, और इस आत्मा को कोई नहीं जला सकता। जब भी ज्ञान पर संकट आए, नालंदा को याद कीजिए, क्योंकि सभ्यता वही बचती है जो सीखना नहीं छोड़ती।